हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 11th का जो 10 अगस्त को इंग्लिश का वीकली टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु रोड द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस कहानी किसने लिखी? विक्रम सेठ ने लिखी, विलियम सेरोयन ने लिखी, या अमिताभ घोष ने लिखी, या मार्गा मिनको ने लिखी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्गा मिनको। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस कहानी में कथाकार माने जो लेखक है वह किस देश का था? हॉलैंड का, आयरलैंड का, स्कॉटलैंड का, इंग्लैंड का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉलैंड का। फिर तीसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द एड्रेस। मतलब द एड्रेस के कथावाचक कौन है, माने जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? मिस्टर डॉलिंग माने मिस्टर डॉलिंग्स है, डॉटर ऑफ मिस्टर एस की बेटी है, मिस्टर डॉलिंग फ्रेंड्स माने मिस्टर डॉलिंग से उसकी फ्रेंड है, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉटर ऑफ मिस्टर एस मतलब मिस्टर एस की बेटी। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द नरेटर ऑफ द एड्रेस विजिट। मतलब द एड्रेस जो चैप्टर है उसका वर्णन करता कहाँ गया था, माने कहाँ गया था अपना घर में, माने कहाँ गया था। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 11 इन डाउनिंग स्ट्रीट, नंबर 30 इन पार्क स्ट्रीट, नंबर 14 इन दलाई स्ट्रीट। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। ये सब जो दिया हुआ है ये सब जगह का नाम है, जगह का नाम है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द डॉटर ऑफ मिस्टर एस वेंट टू नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट इन सर्च ऑफ द बिलोंगिंग ऑफ। मतलब मिस्टर एस की बेटी मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर पर किस सामान की तलाश में गई थी? हर अलाइव मदर उसकी जीवित माँ के लिए, हर डेड मदर उसकी मृत माँ के लिए, हर एलिंग मदर माने उसकी बीमार माँ के लिए, हर ओल्ड मदर उसकी बूढ़ी माँ के लिए। तो इसका पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर डेड मतलब उसकी मृत माँ के लिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर डॉलिंग एक्सप्रेस डैश एट द नरेटर सर्वाइवल। मतलब मिस्टर डॉलिंग्स ने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया? कथावाचक के अस्तित्व पर। सरप्राइज माने आश्चर्य होके, एनग्यूस माने वेदनापूर्ण, हैप्पीनेस माने खुशी से, शॉक माने सदमा, जैसे सदमा नहीं लग जाता उसी तरह यहाँ सदमा की सहायता से किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित हो गई। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है, द गर्ल प्रियोर्ड टी फ्रॉम ए। लड़की ने एक चाय डाली, किस में डाली? वाइट पॉट सफ़ेद बर्तन में, ब्लैक पॉट काला बर्तन में, रेड पॉट लाल बर्तन में, ग्रीन पॉट हरा बर्तन में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट पॉट में डाली। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, द नरेटर वाज ए डैश जीव। मतलब वर्णनकर्ता एक डैश यहूदी था। कहाँ का यहूदी था? डच का, जर्मन का, पोलिश का, स्विस का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डच का। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द नरेटर फाउंड ऑल हर थिंग्स लाइंग इन मिस्टर डॉलिंग्स। मैंने वर्णनकर्ता ने पाया उसकी सारी चीज़ें मिस्टर डॉलिंग्स के घर में पड़ी हुई थी। कहाँ पड़ी हुई थी? लिविंग रूम में, जो जहाँ रूम में रहता है वो रूम में पड़ा हुआ था। बाथरूम में, जो जहाँ नहाना स्नान कर होता है उसको कहता है बाथरूम। फिर बेडरूम में, शयन कक्ष में जहाँ सोया जाता है उसको बेडरूम कहता है। फिर किचन में या रसोई घर में जहाँ खाना पकाया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिविंग रूम में। अब 10 नंबर क्वेश्चन, द वुडन डैश वंस बिलोंग टू द नरेटर। माने ऊनी कपड़ा डैश कभी कथावाचक का था, किसका था? तो यहाँ टेबल क्लॉथ माने क्या? जो मेज पर बिछाया नहीं रहता है ऊपर साइड में उसको कहता है टेबल क्लॉथ।
स्वेटर, कोट, ट्रेजर, मतलब ट्रेजर मतलब पतलून होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल क्लॉथ, माने मेज पे जो बिछा रहता है उसको मेज पोस्ट कहते हैं, तो वही था। अब 11 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द पोएम ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन कविता के कवि कौन हैं? वाल्ट विटमैन, शिर्ली टाउलसेन, टेड हग, विलियम वर्डवर्थ। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्ट विटमैन। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट वाल्ट विटमैन आस्क्स ए क्वेश्चन, एंड हु आर यू, हु डज यू रिफर टू। मतलब कवि वाल्ट विटमैन एक प्रश्न पूछता है, और आप कौन हैं और आपका तात्पर्य किससे है? द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी से, द सनलाइट, सूरज की चमक से, द अर्थ से माने पृथ्वी से, द शावर से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द शावर से। अब यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, हु इज़ द स्पीकर। माने मैं अपने मूल को पुनः जीवन देता हूँ, वक्ता कौन है? द अर्थ माने पृथ्वी, द पोएट कवि, द पोएम कविता, द शॉवर। तो इसमें इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ। माने पृथ्वी की कविता कौन है? द रेन माने वर्षा, द लैंड माने भूमि, द सी माने सागर, द वाइंड माने हवा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द रेन माने वर्षा। 15 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। मैंने बताया गया है बारिश की आवाज़, कवि के कविता में बारिश के बिना बीज बचे रहेंगे। नॉट फुल्ली डेवलप्ड, पूरी तरह विकसित नहीं। हिडन, छिपे हुए, हिडन एंड अनबोर्न माने छिपे हुए अजन्मे, ड्राई माने सूखे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिडन एंड अनबोर्न। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रेन टेक्स शेप्स मतलब वर्षा आकार लेती है। ऑन द लैंड भूमि पर, इन द स्काई आकाश में, इन द फॉरेस्ट वन में, ऑन द सी समुद्र पर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन द स्काई। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रेन डिसेंड्स वर्षा उतरती है। टू गिव रिलीफ टू मैन मनुष्य के राहत देने के लिए। टू नरिश वेजिटेशन वनस्पति को पोषण देने के लिए। टू वॉश अवे थ्रॉट्स एंड डस्ट सूखे और धूल को धोने के लिए। टू गिव मैटर टू एनिमल पशुओं को पदार्थ देने के लिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू वॉश अवे ड्रॉट्स एंड डस्ट माने सूखे और धूल को धोने के लिए। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, What does rain do to the place of its origin। मतलब वर्षा अपने उद्गम स्थान पर क्या करती है। इट्स इरिगेटेड्स इट्स माने या उसे खींचती है। इट फ्लोडेड इट्स या उसे बाढ़ में बहा देती है। इट्स ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज इट या उसे सुशोभित और शुद्ध करती है। इट ब्रिंग्स इट टू लाइफ या उसे जीवन देती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज इट या उसे सुशोभित और शुद्ध करती है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, आई गिव बैक लाइफ टू माई मतलब मैं अपना जीवन वापस देता हूँ। वन विशेष अपनी इच्छाएं, वन थिंकिंग अपनी सोच, वन ओरिजिन अपनी उत्पत्ति, वन पेरेंट्स अपने माता पिता के जीवन को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वन ओरिजिन माने अपनी उत्पत्ति को। फिर यह 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वेयर डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम। गीत कहाँ से गाती है। फ्रॉम अर्थ धरती से, फ्रॉम द सी समुद्र से, फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से, फ्रॉम द स्काई आसमान से। सो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, फ्रॉम अर्थ से। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। यदि जो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।